आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरी आज की वीडियो का विषय है बुढ़ापे में बच्चों के साथ रहने की गलती ना करें, आज़ाद रहें, गुलाम ना बने। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या जल्दी सेवानिवृत्त होने वाले हैं और उन्हें अपनी इच्छा अनुसार जीवन बिताने के बजाय अपने बच्चों के साथ रहने का भ्रम है। उसी के बारे में सब कुछ विस्तार से बताऊंगा, बस मेरे साथ बने रहें। एक बात का ध्यान रखें, घर जैसी कोई दूसरी जगह नहीं है। घर वह पवित्र स्थान है जहाँ व्यक्ति शांति से रह सकता है। जब तक आवश्यक ना हो ससुराल और माता पिता को एक साथ नहीं रहना चाहिए। बच्चों पोते पोतियों के साथ रहना देखने और सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा निर्णय कई चुनौतियां दे सकता है जिन पर पहले विचार करना चाहिए, अन्यथा आपका जीवन नरक बन सकता है। आपकी स्थिति एक नौकर से बदतर होगी। आप गुलाम बन जाओगे यदि आप परिवार और रिश्तों की निकटता के कारण जा रहे हो। सुनो, इन दोनों के बीच संतुलन बनाए रखो। रिश्ते दूर रहकर भी निभाए जा सकते हैं और नज़दीकियाँ अक्सर दिलों से होती हैं, वरना बच्चों के साथ रहकर भी तुम अकेले हो जाओगे और आप मानसिक और शारीरिक रूप से टूट जाएंगे। अगर आपको पूरी बात समझनी है तो आपको पूरा वीडियो देखना होगा। मैं एक सच्ची घटना का जिक्र जहाँ पर करने जा रहा हूँ। एक पति पत्नी जो दूसरे राज्य से आकर हमारे ही शहर में रहने आए थे। इस वजह से उन्होंने अपने बच्चों के करीब रहने के लिए लाखों डॉलर खर्च करके एक घर खरीदा और उस समय अपनी सुविधाओं के लिए उसमें बहुत सारा पैसा निवेश किया। दोस्तों के साथ सेवानिवृत्ति के बाद समय बिताने के लिए, लेकिन जल्द ही उनका सपना टूट गया जब उनकी बहू ने फैसला सुनाया कि बच्चों को स्कूल से लाने के लिए वह जिम्मेदार हैं। इसलिए समय बिताने के सपने टूटने लगे। इसलिए उन्होंने अपना घर बेच दिया और दूसरे राज्य में चले गए। तनावपूर्ण स्थिति से बाहर निकलने के लिए और अपनी आज़ादी को वापस पाने की कीमत चुकानी पड़ी। सबसे बड़ा नुकसान, परिवार में तनाव बढ़ने की संभावना है। हर पीढ़ी का बच्चों के पालन पोषण का अपना तरीका होता है। ये बदलाव उनके आत्मविश्वास को नुकसान पहुंचाता है। अलग अलग रहने से बच्चों से आपकी गलतफहमियां पैदा नहीं हो सकती। अपनी जीवन शैली और अपेक्षाओं का भी ध्यान रखें। यहाँ एक दादाजी की कहानी है। श्री वर्मा जी अपने बेटे के परिवार के साथ रहते थे, लेकिन तेज तरार जीवन शैली के कारण उन्हें ऐसा लगता था कि वह बेघर हैं। अपने पोते पोतियों के प्रति उसके प्यार के बावजूद उसकी शांत जरूरतें उनकी ऊर्जावान दिनचर्या से टकराती थी। एक दिन श्री वर्मा को एक स्थानीय वरिष्ठ समुदाय मिला जो विभिन्न गतिविधियों की पेशकश करता था। वह वहां अपने सहयोगियों के बीच उद्देश्य और समुदाय की भावना तलाशते हुए चले जाते हैं। अभी भी अपने परिवार के साथ अपनी यात्राओं को संजोते हैं, लेकिन वह अपने साहसिक कार्यों की कहानियों से अपना दिल भर लेते हैं। लेकिन वर्मा जी ने वहां रहने का माहौल ढूंढ लिया है। वह अपनी पसंद के अनुसार वातावरण में रह रहे हैं और उसे एक ही समूह के लोगों की संगति अधिक पसंद आती है। उसे अब अकेलापन महसूस नहीं होता है। अगर आप अकेले रहते हैं तो दे सकते हैं सलाह बच्चों को। जब पता चलेगा कि आप स्थायी रूप से रहने आ गए हैं तो कही हुई बात चुभ जाएगी। आपको तनावपूर्ण रिश्ते में रहना पड़ेगा। पूरे परिवार में तनाव की संभावना बढ़ने की संभावना है, क्योंकि बच्चों का अपना परिवार है और माता पिता पर उतना ध्यान नहीं दे सकते। जब तुमने एक बार बच्चों के घर की जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले ली तो तुम कोल्हू के बैल बन गए, घर में कैद हो गए। तुम जहां जाना चाहो वहां नहीं जा सकते, अपने दोस्तों को मिलने नहीं जा सकते, तुम्हें अनुमति लेनी होगी। तुमने अपनी स्वतंत्रता खो दी, जानी तुमने खुद की आज़ादी को मार डाला। अकेले रहने से गोपनीयता और व्यक्तिगत स्थान मिलता है, पर परिवार के साथ रहने पर समझौता किया जा सकता है। गरिमा की भावना बनाए रखने के लिए जो गोपनीयता विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। ये समय अपना ख्याल रखने का है। अगर आप अपने बच्चों की देखभाल कर रहे हैं
तो आपको अपने लिए समय नहीं मिल सकता है। बच्चे आपसे आकर मिल सकते हैं। नौकर या गुलाम ना बने। अवैतनिक गुलाम बनने से बचें। अकेले रहें और बच्चों और दोस्तों के साथ रिश्ते बनाए रखें। आपको अकेलापन महसूस नहीं होगा। किताबों से दोस्ती करें और सांस्कृतिक गतिविधियों में शामिल हों। दोस्तों के साथ टहलने जाएं। सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते, चाहे वह कितने भी अच्छे क्यों ना हों। अगर आप उनके साथ रहना पसंद करते हैं तो कुछ समय के लिए रहना आनंददायक होगा, लेकिन लंबे समय तक साथ रहना एक गलती है। अकेले रहें, अपने शौक पूरे करें, जीवन का आनंद लें, रिश्तों में संतुलित बनाए रखें। इस बात पर जोर दें कि निर्णय व्यक्तिगत परिस्थितियों, प्राथमिकताओं पर निर्भर करते हैं और स्वास्थ्य स्थितियों पर आधारित होना चाहिए। फायदे और नुकसान पर विचार करना और सोच समझकर चुनाव करना महत्वपूर्ण है। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी।